राजेश खन्ना का फिल्मी सफर 1966 में आखिरी खत से शुरू हुआ, लेकिन असली चांदनी उनकी जिंदगी में 1969 में आराधना के जरिए आई। उसके बाद तो जैसे उनका नाम ही बॉक्स ऑफिस की गारंटी बन गया। उन्होंने 15 कॉन्सिक्यूटिव सोलो सुपर हिट्स दी, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी तोड़ना मुश्किल है। उनकी कार के टायर से उड़ी धूल तक लड़कियां अपने रुमाल में संभालती थी। उनकी मुस्कान पे लोग फिदा थे और आंखों में ऐसे जज्बात होते जो दिल चुभ जाते। लेकिन हर रोशनी के नीचे एक गहरी छाया भी होती है। जब अमिताभ बच्चन जैसे नए हीरो ने अपनी एंग्री यंग मैन वाली इमेज के साथ स्क्रीन पर कदम रखा, तो धीरे धीरे राजेश खन्ना का चार्म कम होने लगा। फिल्में फ्लॉप होने लगी, प्रोड्यूसर्स का भरोसा टूटने लगा और मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया द फॉल ऑफ अ सुपरस्टार। इस दौर में उनका सबसे गहरा रिश्ता खुद से था। राजेश खन्ना ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे। उनका मूड अक्सर उतार चढ़ाव भरा होता। वो एक ऐसी मंजिल में आ गए थे जहां शोर तो था, लेकिन साथ कोई नहीं। एक बार का जिक्र है, ये 1980 के आसपास की बात है। राजेश खन्ना की कुछ फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो चुकी थी। फिल्म फेयर मैगजीन ने उनके बारे में लिखा था, द सुपरस्टार हैज लॉस्ट हिज स्पार्क। ये बात उनके दिल को चुभ गई। उस रात राजेश खन्ना अपने बंगलो आशीर्वाद के छत पर बैठे थे। समुद्र के किनारे पर बना ये बंगलो, जहां कभी दोस्तों की महफिल लगा करती थी, आज एकदम सन्नाटा था। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज और उनका एक पुराना ट्रांजिस्टर बज रहा था। इसमें किशोर कुमार की आवाज गुनगुना रही थी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने नौकर से कहा किशोर से बात करनी है, लेकिन किशोर कुमार उस वक्त बॉम्बे में नहीं थे। उस रात राजेश खन्ना ने सिर्फ 2 बोतल विस्की पी और पूरी रात छत पर बैठकर सिर्फ समुद्र से बातें करते रहे। सुबह उन्होंने डायरी लिखी, मैं राजेश खन्ना हूं, लेकिन आज कोई मुझे सुनने वाला नहीं। जब चमक थी तो सब साथ थे, आज अंधेरा है तो मैं अकेला हूं। ये डायरी का पन्ना बाद में उनके एक स्टाफ ने मीडिया के सामने शेयर किया था, जब राजेश खन्ना 2012 में इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। राजेश खन्ना की जिंदगी का एक और अहम पहलू था, उनका रिश्ता डिम्पल कपाड़िया के साथ। उन्होंने डिम्पल से उस वक्त शादी की जब डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी और उनकी फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी। काका ने डिम्पल से इश्क किया था, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई। डिम्पल ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजेश खन्ना वॉज नॉट अ बैड मैन, बट ही वॉज अ लोनली मैन। ही हैड एवरीथिंग, येट ही फेल्ट एम्प्टी। वो प्यार ढूंढते थे, लेकिन प्यार देना उन्हें आता नहीं था। उनके बीच अलगाव हुआ, लेकिन डिम्पल ने कभी उनसे तलाक नहीं दिया। जब राजेश खन्ना की तबीयत खराब होने लगी, तो वही डिम्पल उनके पास आई, उनका ख्याल रखा। वो कहती थी, मैं जानती थी उनका असली दर्द, स्टारडम उनके ऊपर बोझ बन गया था। 2012 में जब राजेश खन्ना कैंसर से लड़ रहे थे, उनका बंगलो आशीर्वाद एक बार फिर खामोश था, लेकिन अंदर उनका दिल फिर से आवाज दे रहा था, उन लम्हों को, उन लोगों को जो कभी उनकी दुनिया थे। डिम्पल ने उनके लिए नर्स रखी थी, उनकी बेटियां ट्विंकल और रिंकी उनसे मिलने आती थी। अक्षय कुमार उनके दामाद। उन्होंने इलाज दिल्ली से मुंबई तक हर जगह करवाया, लेकिन राजेश खन्ना के अंदर एक जज्बा था। वो कहते थे, मैं कैमरे के सामने ही मरना चाहता। उनका आखिरी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आया, जहां वो कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, भी नहीं। ये आनंद का डायलॉग उनका आखिरी पैगाम बन गया। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना ने दुनिया को अलविदा कहा। जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग थे। भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो कभी उनकी फिल्में देखकर बड़े हुए थे। उनकी कार एक बार फिर समुद्र के किनारे से गुजरी, लेकिन इस बार लोग उनके पीछे दौड़ नहीं रहे थे। सब कहते थे, काका चले गए। राजेश खन्ना की कहानी सिर्फ स्टारडम और फेम की नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की जो अपने जज्बात छुपाता रहा, जो दुनिया के शोर में तन्हा हो गया, लेकिन आखिर में अपने सच्चे रिश्ते, सच्ची मोहब्बत और जिंदगी के असली मतलब से दो चार हुआ। उन्होंने सिखाया कि स्टारडम आता है, जाता है, लेकिन रिश्ते अगर सच्चे हो तो वो हमेशा साथ ही रहते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया सिर्फ चमक नहीं होती, अंधेरों में भी अपना अस्तित्व ढूंढना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है जो आज भी उनके फैंस के दिल में जिंदा है,
कि जिंदगी एक सफर है सुहाना,